अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। मैच हम हार गए होंगे हिंदुस्तान से, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त खेला है, ये मानना पड़ेगा। टिल दी एंड वी फॉट। अब जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो बाकी बातें कहेंगे, लेकिन हमारे जो अपने एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त तीन बड़े ज़बरदस्त हम लेके आए हैं आज प्रोग्राम में आपके लिए, और उनसे हम पूछते हैं। सबसे पहले तो क्विक कमेंट इनसे लेते हैं सबसे क्रिकेट का। हामिद मीर साहब हैं हमारे, नन ऑफ देम नीड एनी। हामिद मीर साहब हैं, आसमा शिराजी साहब हैं, आमिर मतीन है। वेलकम टू द शो एवरीबॉडी। अच्छा हामिद, क्विक कमेंट, क्रिकेट का क्या आउटकम हुआ? मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए कि मैं पहले सुबह आसमान की कॉन्फ्रेंस में था, अब मैं मोटरवे पे हूँ, मैंने तो मैच देखा ही नहीं। मुझे यार सुना तो होगा जीते हैं या हारे हैं। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा पता ही साहब, क्रिकेट के मुतालिक भी, इसके अलावा आजकल शासन तल्ले भी कह रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो किसी मीटिंग में ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ। तो ये हो सकता है हामिद मीर हम सब में से आपको पता है कि ये प्रोफेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, और अगर एक ज़िंदगी में नागहानी वाक़या ना होता तो ये शायद आज नेशनल क्रिकेट टीम में होते। तो इन्होंने कुर्बानी दी, तो जिसका हमें फ़ायदा हो गया कि ये जर्नलिज्म में आ गए, वरना इनका शौक जो था ना वो क्रिकेट था। अच्छा खैर, हामिद सही बात कहते हैं, लेकिन मैं मानती नहीं, उनको पता नहीं कि वो हमारे बटे नहीं हुए, अब हामिद की मर्जी है। अच्छा क्या क्विक कमेंट? नहीं नसीम, बड़ा ये मैच जो था ना, ये एम्पायर ने बड़ा ख़राब किया, और ये एम्पायर ही होते हैं जो हर जगह गेम को ख़राब करते हैं। न्यूट्रल एम्पायर नहीं था। जोमानी बात तो नहीं, न्यूट्रल एम्पायर बिल्कुल नहीं था। कह लेना एम्पायर जब कहते हैं तो थोड़ा सा खतरा पड़ जाता है। एम्पायर जो था ना वो न्यूट्रल नहीं था बिल्कुल भी, और आप देखिए कंट्रोवर्शियल हो गया है वो जो कौन सा सर आप डेड बॉल और हाँ वो सारा। तो अब मेरे ख्याल है ये जो न्यूट्रलिटी है ना उसकी वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उस पर आ गए हैं। चलो जी। अच्छा इस मैच के बाद पाकिस्तान इंडिया कोई कमेंट? बस ये तकलीफ तो बहुत ज़्यादा होती है एज ए पाकिस्तानी देख के, और फिर इतना जब क्लोज मैच हो, मगर ज़्यादातर क्लोज मैच ख़ास तौर पे शारजा में और कई दफ़ा वो लक हमारे साइड पे रही। टुडे वाज नॉट आवर डे, तो इसलिए जरा दिल दुखा है, मगर एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्पोर्ट्स, और इसको बर्दाश्त करना बिल्कुल चाहिए। आगे और अभी और मैचेस हैं, मौके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एम्पायरिंग पे तो बड़ी बातें होंगी, आसमा को तो बहुत शौक है एम्पायरिंग की बातें करने का। शुरू करते हैं अब नाजरीन जरा इसमें पॉलिटिक्स पे। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास ऐसा पैनल है कि ये जो 4 सवालात हैं अब आजकल दे आर डूइंग द राउंड, और आप सबके जहनों में उस पर बात करेंगे। सबसे बात करेंगे कि क्या हुकूमत और पीटीआई में यानी ऑपोजिशन में मुज़ाकरात जारी हैं या नहीं। नंबर 2 कि इन मुज़ाकरात के हवाले से क्या इनमें फ़ौज इन्वॉल्व है, फ़ौज मुलव्वस से मतलब कि फैसिलिटेट कर रही है, इन्वॉल्व है। नंबर 3 के क्या क़ब्ल वक्त इलेक्शन मुमकिन है। और आखिरी सवाल के क्या जो अवाम में ये खौफ पाया जाता है कि खुदा न खास्ता तसादुम ना हो जाए हुकूमत में और पीटीआई में अगर उनकी लॉन्ग मार्च आई, तो क्या ये खौफ दुरुस्त है? तो हामिद आपसे शुरू करते हैं, ज़रा ये बताइएगा कि क्या हुकूमत में और पीटीआई में मुज़ाकरात कोई हैं, हो रहे हैं इस वक्त? देखिए माजी में तो ये मुज़ाकरात फैसिलिटेट किए गए थे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसिलिटेट किए थे, और उसके बाद जो एक मीटिंग प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के जरिए हुई थी इमरान खान की आर्मी चीफ के साथ, उसमें भी इमरान खान साहब ने उनके सामने अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश किया था। तो उसमें उन्होंने उनको यही कहा था कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मामला आपको सिविलियन गवर्नमेंट के साथ हल करने, आप उनके साथ मुज़ाकरात करें। तो उसके बाद फिर कुछ कॉन्टैक्ट्स हुए थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ लोग जो हैं कल परसों ये कह रहे थे जी कि उनकी इत्तला के मुताबिक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो मैंने तो हुकूमत की जो अहम शख्सियात हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे भी पूछा है, पीटीआई के अंदर भी जो टॉप के लोग हैं, बिल्कुल टॉप के लोग, उनसे भी पूछा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक गैर रस्मी सा एक कॉन्टैक्ट हुआ था। एक साइड से एक फेडरल मिनिस्टर साहब हैं, उनको कहीं पे असद कैसर साहब मिल गए थे, तो उनकी आपस में कोई बातचीत हुई है। तो वो मुज़ाकरात नहीं थे, लेकिन तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है, इंक्लूडिंग पीएम ऑफिस, वो इस किस्म के मुज़ाकरात से साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जी वो गैर रस्मी मुलाकात तो नसीम हमेशा रहती है, एक दूसरे से मिलते हैं, राब्ते हमेशा रहते हैं,
अगर कोई मिल भी रहा है, सियासतदान आपस में पार्टियां मिल भी रही हैं, तो वो मैं नहीं समझता वो कोई इफेक्टिव या मीनिंगफुल है। वो इसलिए कि जो भी मीनिंगफुल मुज़ाकरात हमेशा पाकिस्तान के तारीख में रहे हैं, और हामिद और आप सारे लोग बड़ा जानते हैं, वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट जब शामिल होती है तो वो उसकी इफेक्टिवनेस होती है। अब क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो वर्चुअली क्या अनाउंस कर बैठे हुए हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, और 150-200 लोगों के सामने कहा है। मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि ना उन्होंने कभी बुलाया है तो ना कभी मुझे पता है, तो इसलिए मैं बड़ी आसानी से इसका अनाउंस कर देता हूँ। अगर कोई नहीं भी अनाउंस कर रहा तो 150 आदमी 200 के सामने जब वो ये कहें कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, तो इसका मतलब है कि एक्सटेंशन इज़ ओवर। जब एक्सटेंशन नहीं लेनी तो फिर यह है कि उनकी अफादियत और उनकी इफ़ेक्टिवनेस किसी किस्म की डील कराने की वो भी बहुत महदूद हो जाती है। सो उनके होते हुए तो ये आपस में डील नहीं करवाए भी, अनटिल के पार्टियां खुद समझें। पार्टियों का मुझे नहीं लगता है कि वो हो सकेगी। वो दोनों की जो डिमांड्स हैं या दोनों की जो ज़रूरियात हैं या एजेंडा है बड़ा मुख्तलिफ है। वो एग्रीमेंट इतनी आसान नहीं है, गिव एंड टेक कोई छोटी चीज़ों पे नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ों पे है। और बगैर अंपायर विद अ यू ठीक जो है उसके जो है ये फैसला नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है, और ये भी क्वेश्चन फिर आ जाता है कि जब नए चीफ आएंगे वो भी क्या होगा, उनके आने के बाद क्या होगा, उस पर आते हैं। उस पर चले बाद में आते हैं। आसमा क्विक ये सेम क्वेश्चन, मुज़ाकरात क्या जारी हैं, फौज मुलव्वस है? देखिए, जो दो तरफ से इस वक्त इत्तलात जो है वो आ रही हैं। एक तो सदर अलवी ने तस्दीक की कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो थोड़ी सी आइस है ये ब्रेक हो और थोड़ा फैसिलिटेट करें वो, और उन्होंने थोड़ी सी आइस है, मुझे तो लगता है नॉर्थ पोल बना हुआ है यहाँ जो भी है, तो उन्होंने ये कहा कि काफ़ी इसको हम फैसिलिटेट करेंगे और करना चाहते हैं और बातचीत होनी चाहिए। और दूसरी जानिब जो PMLN या लेड गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि जी हमने इंतखाबात पहले नहीं कराने। खान साहब कहते हैं इंतखाबात पहले करवा दें। पिंडी कहता है कि ज़रा ये कहते हैं कि जी हम फैसिलिटेट करने को तैयार हैं, सिर्फ टॉक्स, और तय करेंगे सियासतदान के उन्होंने क्या करना है। अब ये 3 किस्म के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो यानी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जिनको बीच में अगर आप रखें तो होगा क्या। खान साहब को फौरी इलेक्शन सूट करता है और गवर्नमेंट उनको देने को तैयार नहीं है। अब कहीं मिडिल में आके कहीं ना कहीं कोई बात होगी, और खान साहब अब कह रहे हैं जुमेरात या जुम्मे को वो लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट कर देंगे, तो क्या होगा फिर? इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च तो वो इतना कह चुके हैं कि उनको करना पड़ेगा। वो करेंगे तो हो सकता है कि वो किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे फैसिलिटेटर फिर आके कह दें कि नहीं अब ये मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं बहुत हाथ से निकल रही हैं, तो अब आप बैठ जाएं और उसके बाद फिर तय कर लें। हो सकता है कि 2 महीने पहले इंतखाबात हो जाएं, हुकूमत की बात भी रह जाए और उनकी बात भी रह जाए। तो ये एक सिनेरियोज़ हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मगर ऐसा ज़रूर है कि बातचीत शुरू हुई है और बातचीत फैसिलिटेट भी की गई है। अब उसका नतीजा क्या निकलता है, उस नतीजे के अंदर उसमें क्या किसको मिलता है। इमरान खान साहब की जो कल की प्रेस टॉक अगर आप देखें तो उसमें मायूसी बहुत वाज़ेह है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक डेडलॉक टूट नहीं सका। और जो भी मीर साहब ने भी कहा कि ठीक है वो बातचीत के लिए जो रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं और ये मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं कि अगर आपने तय ना किए मामला तो फिर जाहिर है कि मार्शल लॉ लग सकता है, इस ऑप्शन को आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो एक तरह से ये थ्रेट किया जा रहा है दोनों तरफ के ग्रुप्स को कि अगर आपने बातचीत ना की तो अब फिर उसके बाद जो है सिस्टम डीरेल हो सकता है। जो कि जिस मीटिंग की अभी बात कर रहे थे आमिर साहब, उसके अंदर ये एक नहीं 7-8 मरतबा ये बात जो है वो बार बार कही गई है। और जाहिर है कि ये पैगाम भी था पॉलिटिकल लोगों के लिए, पॉलिटिकल क्लास के लिए कि अगर आप नहीं बैठ के बात तय करेंगे तो ये मामला जो है वो हाथ से निकल जाएंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं इंशाल्लाह। लेकिन जो हैविंग सेड दैट, जो सिनेरियोज हैं उसके अंदर ये है कि 2 मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, एक बीच में फैसिलिटेटर है और तय सियासतदानों ने करना है, अदरवाइज फिर मामला गड़बड़ है। ठीक, बिल्कुल। तो ये हामिद ये तो बड़ा क्लियर था, हमें भी पता ये चला कि बड़े बावसूख ज़राए से कि पिंडी की तरफ से कहा गया कि जी हर सूरत हम इनको जो भी हालात बनेंगे हम तो इनको लाएंगे और साथ बिठाएंगे, जितना ये झगड़ेंगे हम उतना ज़्यादा इनको करीब लाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान में कोई हालात ऐसे नहीं पैदा होने दे सकते कि कंट्री गोज़ टू हेल। कोई लफ्ज़ और इस्तेमाल थे लेकिन मकसद यही था। तो इस सूरत में ये देखिए ना, ये तो क्लियर है कि ये आपस में बात नहीं करना चाह रहे, जो वजूहात आपने भी बयान कर दी, आसमा ने भी, आमिर ने भी, और उसके बावजूद ये
यानी कि पिंडी की तरफ से ये मैसेज है, और हालात आखिर किस तरफ जा रहे हैं आम शहरी जो देख रहा है, सुन रहा है, उसकी तो समझ से बिल्कुल बाहर है बात, बालातर कि ये बात जाएगी कहाँ। हामिद, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप ये तमाम प्लेयर्स को यू नो देम, एंड जो पावर प्लेयर्स हैं उनको भी आप जानते हैं, तो आप क्या सिनारियो देखते हैं बनता हुआ, अनफोल्ड होता हुआ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज? देखिए, आपने मुझे एक बड़ा क्लियर सवाल किया था कि इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक, मैंने आपको बड़ा सादा सा जवाब दिया है बतौर एक जर्नलिस्ट के, बतौर एक सहाफी के। खबर जो होती है ना, वो एक सोर्स जब आपको खबर बताता है तो आमतौर पे हम डबल चेक करते हैं। बिल्कुल, उसको ट्रिपल चेक नहीं किया, मैंने 4 जगह से चेक किया। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसकी खबर ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात किसके दरमियान में होने हैं? एक फेडरल गवर्नमेंट है हेडेड बाय शहबाज शरीफ, दूसरी तरफ इमरान खान है, ठीक है। इन दो के दरमियान मुज़ाकरात होने हैं ना, तो आप ये समझें कि उन दोनों ने इसकी तरदीद कर दी है। अब अगर कोई इंसिस्ट करता है कि नहीं इसके बावजूद मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि वो पता नहीं किसके साथ रास्ते में है। लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ और इमरान खान को ऐसी किसी बात का कोई पता नहीं है। और कल जो इमरान खान ने जो बयान दिया है वो भी यही है कि मुझे नहीं लगता कि ये इंतखाबात में मानेंगे। तो उसका मतलब ये है कि जो अगर पिछले दिनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो उसके नतीजे में कोई बातचीत जो है वो नहीं हुई। जो मुज़ाकरात होने थे वो मुज़ाकरात जो है वो इमरान खान के 25 मई के लॉन्ग मार्च से पहले हुए थे। बिल्कुल आमने सामने बैठ के हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। उसमें जो सिर्फ PMLN जो है वो एग्री कर गई थी। असेंबली तोड़ने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF जो है वो इस पर तैयार नहीं थी। इवन देन जो PMLN है उसने फिर फैसला किया कि अगर हमारे कोलिशन पार्टनर्स नहीं मान रहे तो फिर भी हम इस्तीफे दे देते हैं। हमारे इस्तीफे जो है उनके बाद असेंबली जो है उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया 25 मई को। जब उन्होंने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो वो जो शहबाज शरीफ साहब ने एक स्पीच तैयार की हुई थी कि मैं असेंबली तोड़ने लगा हूँ, इलेक्शन करवाने की बात थी उस स्पीच में, तो फिर वो उससे बैकआउट कर गए। तो उस वक्त फैसिलिटेट जरूर किया गया था लोगों को। लेकिन अब जो सूरत हाल है राइट नाउ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक तरफ शहबाज शरीफ है, दूसरी तरफ इमरान खान है। उन दोनों के दरमियान उनके नीचे 2nd टियर, 3rd टियर, 4th टियर कहीं पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो क्या होगा फिर आगे? हम क्या एक्सपेक्ट करें हामिद? ये परसों जो कल सीधी सी बात है, अगर इमरान खान साहब को अर्ली इलेक्शन चाहिए उनको लॉन्ग मार्च का ऐलान करना पड़ेगा। लॉन्ग मार्च करें, साथ में उनको ये तजवीज़ किया गया कि आप पंजाब असेंबली और KPK असेंबली तोड़ दें, तो उससे उनकी मॉरल पोजीशन बेहतर हो जाएगी। अगर वो प्रेशर बढ़ा सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट पे, तो उस प्रेशर के नतीजे में ये जो फेडरल गवर्नमेंट है फिर ये मुज़ाकरात पर राजी होगी। मुज़ाकरात जो है ना, नतीजा फेज मुज़ाकरात इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बाद ही शुरू होंगे और ये इमरान खान को पता है। तो जब तक वो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेंगे, अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और जो उनके हमनवा हैं वो इमरान खान को सीरियस नहीं ले रहे। इमरान खान ठीक है, कौमी असेंबली की 6 सीटें भी जीत गए, पंजाब का बाई इलेक्शन भी जीत गए जुलाई में जो हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जो है ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी हुई है इस्लामाबाद में, उसको कहीं ना कहीं से ये अश्योरेंस है कि इमरान खान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इमरान खान साहब जो है उनको अब लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा। ये 2 और 2.5 का मरला है इमरान खान साहब के लिए, उनकी सियासी बका का मसला है। वो ये भूल जाए कि सियासी ताकत का मुजाहरा किए बगैर वो इस हुकूमत से अर्ली इलेक्शन निकलवा लेंगे। ये उनको इलेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, एक सूरत में मिल सकता है अगर वो सियासी ताकत का मुजाहरा करें, सियासी ताकत का मुजाहरा करें। बड़ी दिलचस्प बात है। इसका मतलब ये है कि हामिद मीर के मुताबिक लॉन्ग मार्च तो लाजिम और मलजूम है। ब्रेक के बाद आएंगे वापस, बाकी पैनल से भी पूछेंगे इसके बारे में। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त सियासी सूरत हाल पे। हमारे दोस्त यहाँ जो बैठे हैं आमिर मतीन साहब, वो कह रहे हैं कि जी आपने मुझे बोलने नहीं दिया, मैं कोई अगले आर्मी चीफ की बात करने लगा था, आप घबरा गई हैं। तो जी बताएं जी आमिर मतीन साहब, असल पहले तो बात यह, आप अगले आर्मी चीफ और उससे अगले की भी बात कर लें, लेकिन ये बताएं जो हामिद कह रहे हैं, यू एग्री विद इसके हर सूरत लॉन्ग मार्च होगा? मैं एक और जाविये से इसी बात को पेश करता हूँ कि बातचीत के किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पहले यह है कि वो एग्री करना है गवर्नमेंट ने, हुकूमती कोलिशन ने, कि वो एग्री करेंगे तो ये होगा ना। तो पीटीआई ने नहीं डिसाइड करना, ये उन्होंने छोड़ दी है हुकूमत, उन्होंने तोड़ दी है असम्बलियां, तो उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो उनको कोई मंतक नहीं समझ आती कि वो क्यों करें। इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी भी नीचे जा रही है, उनके मकदकात भी दरमियान में हैं, और वो कोई पावर फिलहाल उनके पास बहरहाल है। वो चाहेंगे कोई शायद हालात बदल जाएं, शायद कुछ इस तरह का हो जाए कि टर्न अराउंड हो जाए। दूसरा ये है कि उनका दूसरा फैक्टर आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट का, कि वो प्रेशर डाल के उनको कोई टेबल पे बैठा के करवाएं। तो जिस तरह आपने अभी हम कर रहे थे कि जब आर्मी चीफ एक्सटेंशन का कह देते हैं तो उनकी इफादियत और इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, और वो वैसे भी उनके दरमियान जनरल साहब के दरमियान और इमरान खान के दरमियान कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि एक दूसरे को टेलीफोन पे लवी डवी बात करके करवा सकें। जिस तरह के मुझे बताया गया है कि जिस बात का इजहार उस मीटिंग में किया गया है इमरान खान के मुतालिक, वो नहीं मेरा ख्याल वो कहेंगे, और उनके पास तरीकाकार काकड़ मोमेंट क्रिएट करने का नहीं है इस वक्त नहीं है। तो बिल्कुल आमिर ठीक कह रहे हैं। फिर पीछे एक ही रास्ता रह जाता है कि इमरान खान साहब सड़कों पे आएँ। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की तारीख में अब जब से मर्जी शुरू हो जाए, जब भी ये चेंज आई है, सड़कों पे तब्दीली के साथ एस्टेब्लिशमेंट मिली होती थी। सड़कों का दिखावा करवाया जाता है, उसके बाद वो इतना प्रेशर क्रिएट जाता है, और वो अक्सर वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से सड़कों पे ये किया जाता था, और वो फिर कहते थे कॉकेट मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। हिस्ट्री तो आपकी तो इमरान खान के लिए ये अनाउंस करने के लिए असल में बहुत बड़ा गैम्बल है। वो गैम्बल ये है कि दिस इज द फाइनल ट्रम्प कार्ड। इसको इस्तेमाल करना जो है ना, ये उनको ये जो टाइम ले रहे हैं, बार बार डिले कर रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया कि अक्टूबर में, मैं ये नहीं कहा अक्टूबर में करूंगा, उन्होंने कहा अक्टूबर में मैं अनाउंस करूंगा। अब अनाउंस वो 2 महीने बाद भी कर सकते हैं, महीने बाद भी कर सकते हैं, डेट कोई भी दे रही है ना। उन्होंने ये कहा है कि मैं अक्टूबर में अनाउंस करूंगा। तो ये क्योंकि इसलिए भी मेरा ख्याल 2-3 इसकी वजह समझ आती है कि अगर वो फॉर एग्जांपल 122 दिन यहाँ बैठे रहे और उस वक्त फेवरेबल इस्टेब्लिशमेंट थी, नहीं हो सका, तो अभी वो कोई हालात नहीं है, तो वो अगर ये फिजल आउट हो गया तो उनकी ये जो सारी पॉपुलैरिटी ग्राफ है ना, ये नीचे आ जाएगा। ये जो सारा ऑरा बना हुआ है कि इमरान खान ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, तो ये लगेगा कि इनकी कमज़ोरी है कि ये मजबूर नहीं कर सके। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया जिस पे मैंने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने मुझे रोकने की कोशिश की। आप बड़ी डेयरिंगली कर रहे हैं, मैं मजाक में कह रहा था कि मेरा ख्याल है क्योंकि सबसे हमारे सियासत का महवर जो होता है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट अपॉइंटमेंट, इस अपॉइंटमेंट के इर्द गिर्द होता है, और अभी भी है। तो ये देखना पड़ेगा, कोई भी समझदार आदमी हो तो वो इंतज़ार करेगा कि वहाँ पे क्या तब्दीली आती है, क्योंकि जो भी साहब आएंगे, अल्लाह करे कोई अच्छे वाले हों। अब अच्छे की डेफिनेशन आपकी मेरी सबकी मुख्तलिफ हो सकती है, मगर जो साहब भी होंगे वो क्यों बीच में पढ़ के किसी की सुलह सफाई करें, एक ये है फैक्टर। दूसरा ये है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो वो कुछ बैठ के दोनों से, मगर वो डील फिर ऐसी होगी जो कि दोनों अतराफ को कबूल हो, जो कि एक बड़ा ही आप कह लें कोई ड्रीमी मुसालियत होगी कि जिसके अंदर नून लीग को भी कबूल हो जाए, वो भी हो जाए। तो जो ये मांग रहे हैं या वो देने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगी। कोई दरमियानी रास्ता होगा जिसपे दोनों ये किया जाए। वो कान पकड़ के नहीं उन्होंने करवाना, जिसमें सारी पार्टीज एग्री करें, अगर ये उन्होंने रोल प्ले किया। वरना हो सकता है वो कहें जनाब कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल इन द राइट सेंस। अब न्यूट्रल का फायदा जो होता है कभी एक पार्टी को होता है या दो होता है, जी जी। ये वक्त बताएगा। मतलब कि विन विन सिचुएशन सबके लिए होगी। आसमा, ये भी आमिर कह रहे थे कि अगर धरना और फिर उससे नतीजे में अगर फिजल आउट होता जाए तो इमरान खान साहब की जो अहमियत है और जो उनकी पॉपुलैरिटी है, इट कैन टेक अ हिट।
अब इमरान खान साहब की तकरीर आपने सुनी थी ना कल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ये धरना नहीं होगा, ये फर्क होगा, आप लोग बहुत, आपने सुना था उन्होंने कहा था बहुत इंजॉय करेंगे, डिड यू हियर दिस? उन्होंने कहा सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और मैंने जो उनके पार्टी के लोगों से भी मुझे पता चला वो ये कि इट्स नॉट गोइंग टू बी धरना वरना नहीं होगा, कोई लॉन्ग मार्च विद अ डिफरेंस होगा। आपके जहन में क्या है, क्योंकि ये बात तो तय है कि शो ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उनको करना पड़ेगा ऑन द स्ट्रीट, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। देखिए इमरान खान साहब की जो मार्केटिंग पावर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कभी वो इस्लामी टच देते हैं, कभी इंजॉयमेंट टच देते हैं, तो मुख्तलिफ टच उनके पास अवेलेबल हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने इंजॉयमेंट टच उसमें दे दिया। लेकिन जो उनका भी लास्ट उनकी नाअहलियत के बाद जो रिस्पांस था, जिसका कि हमारी इत्तला है कि बनी गाला में इंतज़ार भी किया जा रहा था कि लोग कितने निकलते हैं और क्या निकलते हैं, तो वो कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं था। इमरान खान साहब एक पॉपुलर बिल्कुल लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी मगर वोट के ज़रिए से ही पता चलेगी और चलनी चाहिए और चली है। निकल तो आते हैं उन्होंने 6 नशिस्तें जीती हैं। दिस इज व्हाट ही इज एंजॉयिंग द पॉपुलैरिटी और ही इज एंजॉयिंग द पॉपुलैरिटी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब इमरान खान साहब चाहते क्या हैं? इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करते हैं दरमियान की राह। अब उनको अच्छे तरीके से पता है कि गवर्नमेंट ने अगर इतनी बड़ी सियासी गवर्नमेंट ने कुर्बानी दी है और उनका सारा मलबा अपने सर लिया है, तो वो इस तरह तो नहीं होगा, वट एवर जो भी है, चॉइस जी जो भी चॉइस की, जो चले कुर्बानी की, जो उसको सियासी कीमत चुका तो रहे, दे आर वेरी अनपॉपुलर। तो वो अगर करें तो ऐसे तो नहीं कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो उठ के तो घर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो अब होगा क्या, वो ये जानते हैं। तो वो जानते क्या है, वो इसलिए जानते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन जो नेक्स्ट मरहला है केयर टेकर सेटअप में वो होनी चाहिए। मसलन क्या, और ये इस हुकूमत की भी जरूरत होगी कि लेजिटिमेट करने के लिए वो उनको क्या वो राजा रियाज के साथ बैठ के बातचीत करके केयर टेकर सेटअप बनाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। सही बात है। और ये नहीं हो सकता और ये नहीं होना चाहिए। तो जब अब आप आगे जाके जब ये सब कुछ होगा तो उसमें फिर जब निगोशिएशंस होंगी फिर उसमें बात ये खुलेगी कि कहाँ किसको क्या। और इमरान खान साहब वो मैनेजमेंट चाहते हैं, उनको पता है कि अब नया चीफ आ रहा है, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी। वो कहते हैं कि हम अब गैर सियासी हैं, हमारा एक आईनी किरदार है वगैरह वगैरह, कहने को तो बहुत सी चीजें अब देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो गैर सियासी रहते हैं और इमरान खान साहब को गवर्नमेंट से डील करना पड़ता है, तो फिर उनको पार्लियामेंट में भी वापस आना पड़ेगा, फिर उनको अपने अपोजिशन लीडर के तौर पे भी किरदार अदा करना पड़ेगा। फिर उनको ये बात भी तय करनी पड़ेगी कि केयर टेकर सेटअप कौन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, बाकी सब चीजें। और यही उनको करना भी चाहिए एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर। तो मेरा ख्याल है उनका फोकस जो है वो सेटअप है जो कि केयर टेकर सेटअप के तौर पर बनना है, और उसमें उनका जो रोल होगा उसके ऊपर वो कंसंट्रेट इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। और अब कह रही हूँ पार्लियामेंट में आना होगा, बिल्कुल, चीजें सब आगे बढ़ानी है। बिल्कुल। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब इस आखिरी सेगमेंट में बात करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट एग्जैक्टली, यानी कि टाइमलाइन वाइज। हामिद, आपकी मुलाकात तमाम सियासतदानों से रहती है और अपोजिशन के भी, इमरान खान साहब से भी, तो आपके जहन में क्या है टाइमलाइन वाइज? आप क्या बताएंगे नाज़रीन को? इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं जुमेरात या जुमे को बताऊंगा तारीख, तो आपको लगता है कि ये जल्द ही अनाउंस करेंगे या ये ड्रैग ऑन होगा मामला? देखिए, मैंने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4-5 लोगों से बात की थी, क्योंकि कल बहुत से लोग जो हैं वो ये पूछ रहे थे कि हुकूमत और पीटीआई में कोई मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे। फिर आपने देखा कुछ अखबारों ने खबर भी छाप दी थी। तो पीटीआई के जो लोग हैं वो तो इस बारे में कोई भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि जी तो जल्दी इलेक्शन पे हुकूमत मानेगी। जाहिर बात है वो कैसे मान सकती है, उनके तो इंटरेस्ट में ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए वो जो है कुछ प्रेपरेशन कर रहे हैं, कुछ उनकी कंसल्टेशन जो मेन जो पॉइंट है वो जिससे चल रही है वो ये है कि क्या हमें लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असेंबली तोड़ने का ऐलान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पर जो है वो उनकी अभी कंसल्टेशन मुकम्मल नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर बात है पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पे काफ लीग के साथ उनका इत्तेहाद है, तो उनको भी उन्होंने ऑन बोर्ड करना है, उनको वो छोड़ नहीं सकते।
क्योंकि अगर वो छोड़ेंगे तो फिर उनको नुकसान होगा। तो उस वजह से ये थोड़ा सा डिले होता जा रहा है। ये अगर कोई समझता है कि जी वो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और PTI के दरमियान और उसके नतीजे का इंतजार किया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात दूर दूर तक इसका कोई निशान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहले भी आपको कहा है, दोबारा कह रहा हूँ कि जब तक इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेंगे ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि देखिए ना, मेरे से अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं तो आपको अपना पर्सपेक्टिव दूंगा ना। आज आसमा जागी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें भी सारा दिन यही बात होती रही है कि जी क्या फर्क है, यानी कि पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक और फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है वो अंडर थ्रेट था। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत है, पहले से भी ज्यादा बुरी सूरत हाल है। वहाँ जो आज जिस किस्म के नारेबाजी हुई है, जब जिस सेशन में अख्तर मैंगल और मंजूर पश्तीन और समीउद्दीन बलोच थे, तो वैसे नारे तो मैंने इमरान खान के दौर में भी नहीं देखे। इतने ज्यादा जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट नारे वहाँ पे लगे हैं। तो क्या अगर फर्ज करें कि ये जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो मान जाते हैं और जरदारी साहब भी मान जाते हैं कि जी इलेक्शन अर्ली करवा लेने हमने, तो उसका तो ये होगा कि वो वॉक ओवर मिल जाएगा इमरान खान को। तो जाहिर बात है वो कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा टाइम मिल जाए और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी थोड़ी नीचे जब चली जाएगी तो फिर उनको कुछ कम नुकसान होगा। इलेक्शन जब भी होंगे उनको, मुझे तो नहीं लगता कि मौजूदा सूरत हाल में उन्होंने कोई ऐसा ब्रेक थ्रू कर दिया कि वो बाजी पलट जाएगी। इस वक्त तो जब भी इलेक्शन होगा तो ये सारी हुकूमत के जो मिनिस्टर हैं वो इस बात पर मुत्फिक हैं कि इमरान खान साहब का अपर हैंड होगा। तो अब अगर वो इलेक्शन पे मान जाते हैं तो उसका मतलब है वो इमरान खान का रास्ता हमवार करें, इसलिए वो तो इस पर नहीं मानेंगे। तो अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने उनको मनवाना है और उनसे इलेक्शन छीनना है। तो वो इलेक्शन उसी सूरत में छीन सकते हैं कि अगर वो अपनी स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करें। पार्लियामेंट से वो निकल चुके हैं, ये उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, उनको पार्लियामेंट से नहीं निकलना चाहिए था। और जो उन्होंने पिछला जो बाई इलेक्शन जीता है जिसमें 6 कौमी असम्बली की सीटें वो जीत गए हैं, तो उस इलेक्शन के नतीजे में भी शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली में 2 वोट बढ़ गए हैं। तो ये तो उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर जो किए हैं उसका तो वक्ती तौर पर फायदा हुआ है शहबाज शरीफ को। अब उन्होंने इलेक्शन छीनना है, तो इलेक्शन तो मुझे तो नहीं लगता फिलहाल कि अगर इमरान खान जो है वो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा नहीं करते तो ये इलेक्शन तो उनको नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि ये अगर इमरान खान साहब इसी तरह आराम से बैठे रहें और इलेक्शन करते रहें तो हो सकता है कि ये इलेक्शन सितंबर अक्टूबर से भी आगे चला जाए, डिले हो जाए। अगर लेकिन इमरान खान साहब स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेंगे तो ये इलेक्शन जल्दी भी हो सकता है। हाँ, ये बड़ी ज़रा एक बात पेचीदा है, क्योंकि जैसे मेरे ख्याल से सब एग्री करेंगे कि अगर इलेक्शन जल्दी, ये तो आंखें बंद करके आपको पता है इलेक्शन जल्दी होंगे तो फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा, नहीं तो हुकूमत अगर कोई मोजज़ा करेगी तो उनको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ वो कर भी नहीं पाएगी। आप इक़्तिसादी सूरत मेरी वैसे इतला PTI के असम्बलियों से इस्तीफ़े देने की ज़रा मुख्तलिफ है। वो कभी भी जब तक सारी असम्बलियाँ डिज़ोल्व होके नहीं हो रही होंगी वो कभी भी रिज़ाइन नहीं करेंगे अपनी असम्बलियों से, कभी भी उनको पंजाब और KP की डिज़ोल्व नहीं करेंगे असम्बलियाँ, क्योंकि उनके साथ जो 25 मई में हो गया, जिस तरह उनका कीमा बनाया गया है, वो दोबारा इस्लामाबाद में उनका इतना कीमा बन रहा है 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट में, तो बाकी गवर्नमेंट्स देखे वो ये रिस्क नहीं लेंगी दोबारा। दूसरी बात ये है कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि बग़ैर धरने के उनका प्रेशर नहीं बिल्ड होता। और मुझे कोई शक नहीं है वैसे कि वो जब धरना करेंगे वो बड़ा इफेक्टिवली कर सकते हैं। मैं कल के जो है ना उसको मेयार नहीं बनाता कि कल कोई और सिचुएशन थी, उनके इस्लामाबाद के इर्द गिर्द तमाम जो हैं हुकूमतें उनकी हैं, अब कोई आसान नहीं, मगर उसके अंदर 2-3 बड़े रिस्क हैं। एक तो मैंने जो आगे अर्ज़ की कि रिस्क ये है कि अगर वो नहीं कुछ बनता क्या करेंगे, अब 2 शहरों को टोटली बंद कर देंगे, यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर के उधर नहीं आ सकते। उसमें इमरान खान का भी अगर कोई पार्टी चाह रही है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो इमरान खान साहब बने, तो उनको भी ये देखना होगा कि ये पंजाब गवर्नमेंट की एक बुनियादी लॉ एंड ऑर्डर की उनकी जिम्मेदारी है। और पूरे पिंडी और इर्द गिर्द के लोग पाकिस्तान से जैम हो जाता है, तो इस वक्त ये नहीं है कि एक ही गवर्नमेंट है, इस वक्त हाइब्रिड गवर्नमेंट्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें हैं। सो ये भी एक फैक्टर देखना पड़ता है। तीसरा टाइमिंग है। टाइमिंग ये है कि मैंने जिस तरह कहा कि इस वक्त जो है डील होती कोई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, और जो ये देखना होगा ये बाजवा साहब को कि होते हुए चीफ साहब के, ये मेरा ख्याल है ये चांस ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अगले माशाल्लाह लगे, खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि लग रहा है या लग सकता है या जो भी है,
मगर 1958 में मार्शल लॉ इसलिए लगा था कि इलेक्शन होने जा रहे थे और नज़र आ रहा था कि खान कयूम खान की जो इतना बड़ा जलसा हुआ है कि वो जीत जाएंगे। 70 में मार्शल लॉ इसलिए लगा था कि PNA वालों का आपस में सुलह हो गई थी कि जनाब हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, भुट्टो साहब भी मान गए थे इलेक्शन के लिए। सो ये एक मौका देना किसी को जब बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो और बार बार ये बयान आ रहा हो और ये उसकी आप मीटिंग में भी कहा जा रहा है कि हम किसी को इस मुल्क का वो नहीं करना देंगे, तो ये एक दावत देने वाली बात है। तो मेरा ख्याल है समझदारी ये होगी कि इंतजार कर लें कि ये क्या है। लास्ट में जो हामिद ने बड़ी बहुत संजीदा और बड़ी तशवीशनाक बात की है कि ये जो नारे लगे हैं HRCP की में, ये अगर हम यहाँ दिखा नहीं रहे स्वाद की सूरत हाल और बता भी नहीं रहे हैं, पर वहाँ पे जो पहले वो जो जलसे निकल रहे थे ना एंटी मिलिटेंसी, वो अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन गए हैं। वहाँ जिस किस्म के नारे लग रहे हैं या जिस तरह की सूरत हाल बन गई है, मेरे हाल उसके लिए हम सबको एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। ठीक है आसमा, एक तरफ इक्तिसादियात पे फिक्रमंद होने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ स्वाद पे होने की ज़रूरत है, तीसरी तरफ आप सैलाब के बाद की जो सूरत हाल। लेकिन ये जो मुअम्मा है सियासी, ये आप लोगों की तमाम बातों से मुझे कोई हल की तरफ तो जाता नज़र नहीं आ रहा। देखिए ना, हामिद ने एक बात कह दी, सब अग्री कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होना पड़ेगा, इमरान खान को डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी अपनी अथॉरिटी, लेकिन हुकूमत ने फ़ौरन मान तो नहीं जाना। हुकूमत मानेगी तो फिर वो लूज़ करेगी। क्या डेड एंड पे हम आए हुए हैं? मेरा नहीं ख्याल कि डेड एंड है, और पॉलिटिकल लोगों के पास सॉल्यूशंस होते हैं, होने भी चाहिए। इस वक्त सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो बड़ा ही वायबल है, जो हो सकता है फौरी तौर पर, वो है तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी। मेरा ख्याल है कि अगर इसके ऊपर हुकूमत संजीदगी से काम करे, क्या कर सकती है हुकूमत टू ब्रिंग देम बैक? ऑफ कोर्स उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको बजाय ये कि बातचीत, उनको बातचीत इनिशिएट करनी चाहिए। ये कोई हुकूमतों के दिल बड़े होने चाहिए। अगर इमरान खान साहब से उनको शिकवे थे तो ये शिकवे वो खुद भी दूर करें, कि वो उनको बिठाएं, टेबल पे बातचीत करें। फिर इमरान खान साहब अगर नहीं बात मानते और वो टेबल पे नहीं आते, तो फिर जाहिर है कि सारा मलबा जो है आगे जाके उन पे गिरेगा, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी अनार्किक सिचुएशन जो है वो बनती है। बाकी यही सॉल्यूशन है, क्योंकि पार्लियामान के अंदर, क्योंकि दोनों तरफ से अगर वो निकलेंगे तो वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव ही लेके निकलेंगे हुकूमत से। ये ऑलरेडी एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बना के बैठे हुए हैं, तो दोनों अगर देखा जाए तो वो एक ही तरह की सोच रखने वाली पार्टियां बन गई हैं। तो इसका मतलब ये कि कंसेंसस और मुश्तरकात के ऊपर बात हो सकती है। मुश्तरकात क्या हैं? इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है और पाकिस्तान की जो इंतखाबात हैं, ये दो चीज़ें जिनको सामने रखा जा सकता है और इसके ऊपर बात हो सकती है। और अगर मईशत के ऊपर वो किसी जगह पे चले, अभी नहीं भी पहुंचते, मोटी मोटी चीज़ें, ज़ाहिर खान साहब की अपनी एक पॉलिटिकल इकॉनमी है, वो उसको उस तरह से देखते हैं, शहबाज साहब अपनी नज़र से देखते हैं, जरदारी साहब अपनी नज़र से देखते हैं, तो वो एक अलग अलग वो है। लेकिन आप कम अज़ कम इंतखाबात के लिए जो है वो पार्लियामेंट में वापस आके बैठ सकते हैं, इन्वायरमेंट बना सकते हैं। और ये तू मैं वाली जो पॉलिटिक्स, अगर इसका, जो कि इमरान खान साहब ने की शुरू, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे पहुँचा दी हैं चीज़ें, जहाँ से शायद वापसी के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो हिम्मत ही करनी पड़ेगी किसी को। जिस तरह से वो कंट्रोवर्शियल बना देते हैं चीज़ों को, जिस तरह से उन्होंने इदारों को, अखलाकियात को, समाजी रवैयों को, का बड़ा क्रिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का है, बिल्कुल है उसमें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है तो वो बनाते हैं उसमें ये बन जाए। एस्टेब्लिशमेंट तो इस हाइब्रिड रिजीम को जन्म देने वाली है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी जा रहा है, जो भी ये जा रहा है, उस जो भी आ रहा है, जो भी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो उन्होंने किया है इस मुल्क के साथ। तो मेरा ख्याल है कि उसका एक ही हल है कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल ना रहे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हों, और पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे और सियासत, फिर बात आगे बढ़ेगी। क्विक, इससे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि ये इखलाकी से ज़्यादा सियासी मसला है असम्बलियों में वापस जाने का। वो तकरीर तैयार करके बैठे हैं, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है इस तरह के डायलॉग के लिए और वो क्यों लाएंगे उनको, वो क्यों लाएंगे? वो पूरी सियासत करेंगे कि लाए और अंदर आएंगे तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को खतरा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, उनके लिए जाना मुश्किल है, उनके लिए आना मुश्किल है। तो ये बड़ी पेचीदा सिचुएशन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, अब जुमे को क्या होता है, इमरान खान साहब ने कहा अपनी डेट अनाउंस करेंगे, लेकिन ये बात ठीक है जो आमिर मतीन कह रहे थे, एक को जाने में मुश्किल है और एक को आने में मुश्किल है, लेकिन बहरहाल कुछ तो होना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन इज प्रीटी बैड। हमारी तो इतना ही पढ़े
उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। किसके मशवरे और क्या वो दिखते हैं। नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।